हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है 10 एक्सरसाइजेज इफ़ यू डोंट डू दिस यू विल नेवर बी एबल टू बिल्ड योर परफेक्ट फिजिक। 10 एक्सरसाइज के परफेक्ट पोस्चर को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा हुआ तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही एक्सरसाइज, डाइट और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे और आप और हम एक साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। परफेक्ट फिजिक की बात करते ही सबसे पहले हमारे मन में जिस मसल ग्रुप का नाम आता है वो होता है वी शेप का बैक, जिसको हम लैट्स भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है लैटिसिमस डॉर्साई। हम जब बैक का वर्कआउट करते हैं इसमें मेनली 3 मसल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। पहला होता है रेयर डेल्ट्स, दूसरा होता है रोम्बॉइड्स और तीसरा होता है हमारा लैट्स। अपर बैक का जब हम एक्सरसाइज करते हैं मेनली ये 3 ही मसल जो है इन्वॉल्व होता है। एक परफेक्ट फिजिक के लिए हमारा एक मजबूत बैक का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर अपने बैक का एक्सरसाइज ठीक से ना करें, अगर बैक मसल ठीक से मजबूत नहीं हुआ तो परफेक्ट फिजिक का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो एक परफेक्ट और एक स्ट्रॉन्ग बैक के लिए जिस वर्कआउट की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है वो होता है पुलअप्स। पुलअप एक बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज है। कभी कभी हम अपने बॉडी वेट या अपने हाथों की स्ट्रेंथ के कारण ये एक्सरसाइज स्किप कर देते हैं। इसीलिए हम कभी अपना परफेक्ट बैक का सपना पूरा ही नहीं कर पाते। अच्छे फिजिक के लिए एक अच्छा बैक का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम जिम में जाते हैं। जिम में जाके पुलअप्स का परफेक्ट पोस्चर कैसा होता है और इसे परफॉर्म कैसे करते हैं ये देखते हैं। पुलअप करते समय हमारे अपर बैक में मेनली 3 मसल इन्वॉल्व रहता है। पहला है रेयर डेल्ट्स, दूसरा होता है रोम्बॉइड्स और तीसरा होता है लैटिसिमस डॉर्साई। पुलअप मारते समय हमेशा एक बात याद रखें, ग्रिप ना ज़्यादा बाहर ना ज़्यादा अंदर लें, हमेशा शोल्डर लेवल से थोड़ा सा बाहर लें। इससे पुलअप मारते समय आपके बैक में प्रेशर ठीक से आएगा। और एक बात, पुलअप मारते समय अपने सर को एकदम सीध में ना उठाएं, हमेशा थोड़ा बाहर की तरफ रखें। आप अपने कमर को अपने बार से लैटरली रख सकते हैं और आपका चेस्ट अपवर्ड होना चाहिए। इससे आपका पुलअप का पोस्चर ठीक रहेगा। ये तो हो गया अपर बैक। अब हम आते हैं थोड़ा नीचे अपने लोअर बैक पे। अपर बैक की तरह लोअर बैक का भी मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारा शरीर का नींव होता है जिससे हम कोई भी एक्सरसाइज करें जोर हमें इससे ही मिलता है। कभी कभी हम अपने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और डेल्टॉइड्स के चक्कर में अपना लोअर बैक का एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं। लोअर बैक को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है वो होता है डेडलिफ्ट। लोअर बैक को मजबूत करने के अलावा भी डेडलिफ्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। डेडलिफ्ट एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदों में से जो फ़ायदा मुझे सबसे बढ़िया लगता है वो हमारे शरीर का टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, और दूसरा है हमारा शरीर में जो सोमाटोट्रोपिन हार्मोन है उसको रिलीज़ करता है, जो बेसिकली एक ग्रोथ हार्मोन है जो हमारे मसल बिल्डिंग में बहुत सारे काम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं डेडलिफ्ट कैसे करते हैं और इसका परफेक्ट पोस्चर कैसा होता है। डेडलिफ्ट को मदर ऑफ लिफ्टिंग भी बोला जाता है। इससे परफॉर्म करते समय एक बहुत ज़रूरी बात याद रखें, हमेशा अपने बैक को एक लाइन की तरह स्ट्रेट रखें। बैक को अंदर या बाहर की तरफ रखने से इंजरीज के चांसेस बहुत भी बढ़ जाता है और इससे फ्यूचर में हैवी लिफ्टिंग के चांसेस भी बहुत कम हो जाता है। और लिफ्टिंग के टाइम ग्रिप हमेशा अपने शोल्डर से पैरेलल रखें। इससे आपका शोल्डर में प्रेशर कम आएगा और आपकी लिफ्टिंग कैपेसिटी भी बहुत बढ़ जाएगा। ये तो हो गया लोअर बैक। अब हम आते हैं थोड़ा और नीचे हमारे ग्लूटस मसल और हैमस्ट्रिंग मसल के वर्कआउट के बारे में बात करने के लिए। हम में से ज़्यादातर को नहीं पता कि ग्लूटस मसल क्या होता है और इसका एक्सरसाइज कैसे करें। तो कोई बात नहीं, एक आसान उपाय है, डेडलिफ्ट के द्वारा ही आप अपना ग्लूटस मसल का एक्सरसाइज कर सकते हैं।
लेकिन पोस्चर थोड़ा अलग होगा। तो पोस्चर कैसा होगा, आइए देखते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने पैरों को नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन पर रखें, अपने नी को सॉफ्ट रखें, ज़्यादा बेंड ना करें और बार को नीचे ले जाते समय अपने फीट से जितना हो सके दूर ले जाएं और ठीक वैसे ही ऊपर आए। इससे आपके ग्लूटस और हैमस्ट्रिंग मसल पे ठीक से प्रेशर आएगा। अब मैं जिस मसल ग्रुप के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये हमारे शरीर का मेजर मसल ग्रुप है, जिसको अगर हम ठीक से ट्रेन नहीं किए तो हमारा ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइज कभी भी पॉसिबल नहीं है। वो मसल ग्रुप है हमारा थाइस। थाई के एक्सरसाइज को हम ज़्यादातर स्किप कर देते हैं क्योंकि उसका एक्सरसाइज थोड़ा हार्ड होता है, वो हमारे लंग कैपेसिटी से थोड़ा बाहर भी चला जाता है। और एक बात, जो लोग अपना थाई का एक्सरसाइज स्किप करते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप आपका थाई का एक्सरसाइज ठीक से नहीं करेंगे, अपना कोर मसल अगर टाइट नहीं करेंगे तो आपका ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग कभी भी नहीं हो पाएगा। आपका अपर मसल ग्रुप भी उतना स्ट्रेंथ गेन कभी नहीं कर पाएगा जितना कि होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारा स्क्वाट कैसे किया जाता है। स्क्वाट को करते समय हमेशा अपने पैरों को नॉर्मल पोजीशन पर लें, ना ज़्यादा बाहर ना ज़्यादा अंदर। स्क्वाट में बैठने समय अपने बैक को हमेशा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रखें। एक बात याद रखें, स्क्वाट में बैठते समय एकदम से ना बैठ जाए और उठते समय एकदम से इतना भी ना उठे जिससे आपका थाई मसल एकदम से रिलैक्स हो जाए। अब इसी पोजीशन में स्क्वाट करते रहें, जिससे स्क्वाट मारते समय हमेशा आपकी थाई में प्रेशर बना रहे। ये तो हो गया हमारा लोअर बॉडी पार्ट। अब हम आते हैं अपने अपर बॉडी पार्ट के एक्सरसाइज के बारे में बात करने के लिए। अपर बॉडी पार्ट में सबसे पहले जो मसल आता है वो होता है हमारा ट्रैप और डेल्ट्स। हमारे डेल्टॉइड मसल का मजबूत होना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम कोई भी एक्सरसाइज जो अपर बॉडी के लिए करते हैं उसमें डेल्टॉइड का इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। डेल्टॉइड को मजबूत करने के लिए, उसको शेप देने के लिए जो कॉमन एक्सरसाइज है, जो थोड़ा हार्ड भी है, वो होता है मिलिट्री प्रेस। तो आइए देखते हैं मिलिट्री प्रेस कैसे करते हैं, उसका सटीक पोस्चर कैसा है और हमें कितनी देर तक ये करना चाहिए। मिलिट्री प्रेस में ग्रिप हमेशा शोल्डर लेवल या शोल्डर लेवल से थोड़ा सा बाहर की तरफ रखें और अपने बैक को स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रखें। ज़्यादा हैवी मारते समय बैक सपोर्ट भी ले सकते हैं। और एक बात, वेट को ऊपर ले जाते समय हाथ को एकदम से ना खोलें और नीचे लाते समय एकदम से नीचे ना लाएं। इससे आपके डेल्ट में प्रेशर बना रहेगा और ये एक्सरसाइज ठीक से परफॉर्म होगा। ये तो हो गया मिलिट्री प्रेस। मिलिट्री प्रेस हमारे डेल्टॉइड का ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, लेकिन जिस मसल ग्रुप के बारे में मैं अब बात करने जा रहा हूँ उसके सिवा हमारे शरीर का सिमेट्री बहुत ही गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता। वो होता है हमारा साइड डेल्टॉइड। साइड डेल्टॉइड की ग्रोथ के लिए मैं जो एक्सरसाइज आप लोगों को प्रेफर करूँगा वो होता है साइड लेटरल। साइड लेटरल कैसे करते हैं और उसका सटीक पोस्चर कैसा है, चलिए देखते हैं। साइड लेटरल में डंबल की ग्रिप कुछ इस तरह रखें जिससे डंबल ऊपर उठते समय फ्लोर से पैरेलल रहे। साइड लेटरल मारते समय डंबल को हमेशा अपने शरीर से लेटरली रखें, ना ज़्यादा सामने ना ज़्यादा पीछे की तरफ रखें। लेटरल रखने से ये एक्सरसाइज ठीक से परफॉर्म होगा और आपके साइड डेल्ट के भी ठीक से एक्सरसाइज होगा। अब हम आते हैं हमारे बॉडी के दूसरे मेजर मसल ग्रुप में, जिसको हम चेस्ट बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है पेक्टोरल मसल। लड़कों में ये मेजर होता है और लड़कियों में ये माइनर होता है। पेक्टोरल मसल का ओवरऑल एक्सरसाइज कैसे करें, चलिए देखते हैं। चेस्ट प्रेस या बेंच प्रेस के वर्कआउट के लिए सबसे पहले अपने अपर बैक को बेंच से टच कर लें। उसके बाद अपने लोअर बैक को बेंच से थोड़ा उठा लें, इससे आपका चेस्ट थोड़ा अपवर्ड होगा। उसके बाद अपने ग्रिप को अपने शोल्डर लेवल से थोड़ा बाहर की तरफ रख के पकड़ लें और उसके बाद बार को धीरे धीरे नीचे ले आएँ और अपने चेस्ट के मिडिल में टच कर लें और फिर धीरे धीरे बार को ऊपर ले आएँ। इससे आपका चेस्ट मसल एक्टिव होगा और उसका वर्कआउट भी ठीक से होगा। जैसे कि अब हम जान चुके हैं चेस्ट प्रेस करने से हमारा पेक्टोरल मसल यानी चेस्ट मसल का वर्कआउट कैसे होता है। हम में से किसी का अपर चेस्ट थोड़ा वीक होता है, जो कभी कभी हमारे सिमेट्री को भी ख़राब कर देता है।
तो अपर चेस्ट के लिए हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसको बोलते हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस या इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। तो इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अपर चेस्ट के वर्कआउट के लिए हम जो मूवमेंट चेस्ट प्रेस या बेंच प्रेस में कर चुके हैं, ठीक वही मूवमेंट आपको एक 45 डिग्री एंगल के बेंच पे करना होगा। इससे आपका टोटल प्रेशर आपके अपर चेस्ट पे आएगा और आपका अपर चेस्ट डेवलप होगा व उसका वर्कआउट भी ठीक से होगा। चेस्ट मसल के बाद हम जिस मसल ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा ट्राइसेप मसल ग्रुप। इस मसल ग्रुप को लेके हमारे यंगस्टर में बहुत ही क्रेज़ रहता है अपने हाथों की ग्रोथ को लेकर। तो कभी कभी मेरे पास इतने भी लड़के आते हैं हमारा हाथ कितना जल्दी बड़ा होगा इसका टिप्स लेने। तो चलिए देखते हैं हमारा ट्राइसेप एक्सरसाइज कैसे करते हैं पैरेलल के द्वारा। और एक बात, पैरेलल के मारने से हमारा ट्राइसेप्स तो मजबूत होता ही है, इससे हमारा डेल्टॉइड पेक्टोरल मसल है, चेस्ट मसल, इसका सिमेट्री भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए पैरेलल को मिस करना बहुत ही बड़ी गलती होगा। कभी इस एक्सरसाइज को स्किप ना करें। तो चलिए देखते हैं पैरेलल का एक्सरसाइज कैसे करते हैं और उसका सटीक पोस्चर कौन सा है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ज़रूरत होगा एक पैरेलल बार का। याद रखें, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम अपने बॉडी लाइन को थोड़ा सामने की तरफ झुका लें। पैरेलल डिप्स को परफॉर्म करते समय एक बात याद रखें, नीचे आते समय पूरा ना नीचे आए और ऊपर जाते समय पूरा भी ऊपर ना जाए। इससे आपका इंजरीज का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। अपर बॉडी पार्ट में बाइसेप्स एक ऐसा मसल ग्रुप है जिसको लेके हमारे यंगस्टर में बहुत ही क्रेज़ है। इसको कैसे बढ़ाएं? कभी कभी इनमें से किसी किसी का बाइसेप ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाता। उसका एक कारण है हम बाइसेप्स के हर एक पार्ट का एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पाते। हम सिर्फ डंबल कर्ल या बारबेल कर्ल करके ही बाइसेप्स का वर्कआउट कर लेते हैं। बाइसेप्स के ग्रोथ के लिए हैमर कर्ल का एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं हैमर कर्ल किसको बोलते हैं, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, उसका सटीक पोस्चर कैसा होता है। हैमर कर्ल को करते समय अपने दोनों डंबल को पैरेलल पकड़ें, अपने एल्बोस को 90 डिग्री एंगल पे रखें और डंबल को अप एंड डाउन करते समय शरीर को ज़्यादा ना हिलाएं। इससे आपका हैमर कर्ल एक्सरसाइज ठीक से परफॉर्म होगा और बाइसेप्स का ग्रोथ भी ठीक से होगा। अब मैं जिस मसल ग्रुप के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो हमारे मेल बॉडी का सबसे अट्रैक्टिव मसल ग्रुप है, जिसको हम एब्डोमिनल बोलते हैं। एब्डोमिनल को हम मेनली 3 पार्ट में भाग करते हैं, एक अपर एब्डोमिनल, एक लोअर एब्डोमिनल और एक ऑब्लिक या साइड एब्डोमिनल भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एब्डोमिनल का एक्सरसाइज, जिसको हम सिटअप भी बोलते हैं, वो कैसे परफॉर्म करते हैं और उसका सटीक पोस्चर कौन सा होता है। सिटअप मारते टाइम एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, आप जब पीछे झुकें तो एकदम से ना लेट जाएं और सामने उठते समय एकदम से सामने ज़्यादा ना झुकें। इससे आपको इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवरऑल परफेक्ट फिजिक की बात हम जब करते हैं तो हमें किसी भी मसल ग्रुप को छोड़ना नहीं चाहिए। जिसको हम ज़्यादातर छोड़ देते हैं वो होता है हमारा काफ मसल। लोअर बॉडी पार्ट के एक्सरसाइज के बाद हमारे शरीर में उतना एनर्जी नहीं बचता जिससे हम अपने काफ के एक्सरसाइज करें, लेकिन काफ का एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। इस काफ के एक्सरसाइज की कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा। काफ के एक्सरसाइज के 3 सीक्रेट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, कैसे करते हैं और ओवरऑल काफ का ग्रोथ कैसे ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। काफ के एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए एक ऊंचा प्लेटफॉर्म जिस पे आप अपने टो को रख के हील डाउन करके काफ का एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको जो 3 सीक्रेट के बारे में बताना जा रहा हूँ वो है, अगर आप अपने हील को थोड़ा स्प्रेड कर लें तो अपने इनर कफ को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर टो को थोड़ा स्प्रेड कर लें तो वो आउटर कफ में प्रेशर ज़्यादा आएगा। इससे आप अपने कफ की ओवरऑल पोस्चर का एक्सरसाइज ठीक से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो से हम लोगों ने जाना कौन से एक्सरसाइज के स्किप करने से हमारा ड्रीम फिजिक या परफेक्ट फिजिक का सपना कभी पूरा नहीं होता। तो आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल चुका होगा क्यों हमारा परफेक्ट फिजिक टाइम पे नहीं बनता और कौन से एक्सरसाइज करने से हम अपना परफेक्ट फिजिक का ड्रीम पूरा कर सकते हैं।
आशा करते हैं इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।